हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 6, दैट इज़ द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। इससे पहले जो है आपका जो लेसन नंबर 5 है उसमें हमने इसका हाफ ऑफ द पोर्शन कवर कर लिया है। और तो अब हम जो है जो आपका नेक्स्ट लेसन है उसमें हम थोड़ा सा कवर करेंगे। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी आप देख सकते हैं। तो हमारा स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से। हु रोट द लेटर रिसीव्ड बाई मिस मेसन। मिस मेसन जो कि वांडा की क्लास टीचर थी। इससे पहले वाली स्टोरी में हमने देखा था कि वांडा, मैडी और पैगी तीनों जो है मेन कैरेक्टर में दिखते हैं और फिर वांडा को किस तरीके से जो है पैगी और उसके अलावा और जितने भी स्टूडेंट हैं वो उसे चढ़ाते हैं उसके ड्रेस को लेकर, और इसके अलावा उसका मजाक उड़ाते हैं उसके नाम को लेकर। तो अब ये जो नया वाला लेसन है ये स्टार्ट ही होता है एक लेटर से जो कि वांडा के फादर ने लिखा है मिस मेसन को, जो कि उसकी क्लास टीचर है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा हुआ है कि जो मिस मेसन को लेटर रिसीव हुआ वो किसने लिखा था। तो वो लिखा था वांडा के फादर ने। वांडा के फादर ने जो है लेटर को लिखा था टू मिस मेसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर पेट्रोन्स्की लेटर से। मिस्टर पेट्रोन्स्की के लेटर से क्या पता चला। ठीक है, मिस्टर पेट्रोन्स्की इज अ फादर ऑफ वांडा। ठीक है, यहाँ पर तो वहाँ से ये बात पता चली कि हिज डॉटर वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, कि अब जो है उनकी लड़की अब स्कूल में बिल्कुल नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट वहाँ से पता चलता है उस लेटर से जो कि मिस मेसन को मिलता है, और वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में पूरी क्लास को पढ़कर सुनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द लेटर कन्वे। लेटर क्या कन्वे करता है। क्या वांडा वॉज नॉट वेल, वांडा वॉन्ट बी अटेंडिंग स्कूल, दे हैव मूव टू अ बिग सिटी एंड बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस वाले लेटर से ये पता चलता है कि वांडा जो है अब स्कूल नहीं आएगी। क्योंकि वो अब दूसरे बड़े शहर में शिफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटर वॉज द प्राइमरी रीजन दैट प्रॉम्प्टेड मिस्टर पेट्रोन्स्की टू टेक द डिसीजन टू मूव टू अ बिग सिटी। लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्हाट भी आना चाहिए कि प्राइमरी रीज़न क्या था जिसकी वजह से मिस्टर पेट्रोन्स्की प्रेरित हो गए इस डिसीज़न पे कि हमें जो है बड़े शहर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेनली रीज़न यही था क्योंकि उनके अंदर एक दर्द था, एक पेन था, एक सफरिंग थी जिसको एगोनी बोलते हैं। हिज एगोनी अबाउट हिज चिल्ड्रन बीइंग व्यूज एट आउटसाइडर। उन्हें ये लगता, मतलब उन्हें जब ये पता चला कि उनके बच्चों को आउटसाइडर की तरह वहाँ पर देखा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि बड़े शहर में अब शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पर कि उनके बच्चों का मजाक नहीं उड़ाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिस मेसन फीलिंग टूवर्ड्स द क्लास। अब जो मिस मेसन लेटर पढ़ने के बाद क्लास के प्रति उनकी क्या फीलिंग है। ठीक है ना, तो वो अब जो है काफ़ी अपसेट हैं। ठीक है ना, आपको लग सकता है कि शायद एंग्री होंगी क्या, बट नहीं, वो इस लेटर को पढ़ने के बाद वो काफ़ी अपसेट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ों का पता पहले नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फेल्ट हर सेल्फ कावर्ड आफ्टर वांडास लेफ्ट द स्कूल। वांडा के स्कूल छोड़ने के बाद कौन अपने आप को ये महसूस करता है कि वो बहुत ही कावर्ड है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है। तो ये कौन फील करता है, ये फील करती है मैडी। ठीक है, सिक्स्थ का बी ऑप्शन मैडी जो कि पैगी की फ्रेंड थी ये भी गरीब, लेकिन जो है वो पैगी के मजाक में वो भी हंसती थी, कुछ बोलती नहीं थी, सीक्रेटली उसे बुरा भी लगता था लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन जब वांडा स्कूल छोड़कर चली गई है तब वो अपने आप को कह रही है कि हाँ उसके अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है, वो तो बिल्कुल कावर्ड है। ओके, तो सिक्स का हमारा बी हो गया। नेक्स्ट है हु सजेस्टेड टू विजिट द हाउस ऑफ वांडा। किसने ये सजेस्ट किया कि हमें वांडा के घर चलना चाहिए। तो ये सजेस्ट किया पैगी ने। पैगी ने कहा कि जैसे लेटर मिला तो उसे लगा कि अभी उन लोग शायद शिफ्ट नहीं हुए होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके घर जाकर देखना चाहिए। तो ये सजेस्ट किया पैगी ने, और फिर पैगी और मैडी दोनों के दोनों उसके घर जाते हैं। उसका घर कहाँ पर, बॉगिन्स हाइट में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वर मैरीज थॉट एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट। मैडी के मन में मतलब क्या सोच चल रहा था कि वो बॉगिन्स हाइट पे जाएगी तो फिर मतलब वो उससे क्या बात करेगी एंड ऑल। तो ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, तो बेसिकली मैडी ने ये सोचा होता है कि वो उसको बताएगी कि नाउ नो बडी वुड मेक फन ऑफ हर नेम, कि अब उसके नाम का कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। वो ये सोच लेकर गई थी बॉगिन्स हाइट। ठीक है, तो आपका एट्थ का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस विच मैडी थॉट टू बी अ बांडा हाउस। मतलब जो हाउस
जो वांडा के पुराने वाले घर बॉगिंस हाइट में, अब तो शिफ्ट हो गई है खैर, तो उसके घर पे वो जाने के बाद क्या डिस्क्रिप्शन देती है उसके घर के बारे में, ठीक है। तो उसके घर के बारे में, लिटिल वाइट हाउस, वाइट कलर का हाउस है, छोटा सा, ठीक है। तो 9th का ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज मैडी रिमाइंडेड ऑफ बाय द पेट्रोन्स्की हाउस। जब वो पेट्रोन्स्की हाउस मतलब वांडा के घर को देखती है तो मैडी को किस चीज़ की याद आती है, कौन सी चीज़ याद दिलाती है? जो उसका घर है उसको देखने के बाद जो है उसको वांडा का ड्रेस जो कि प्रेस हुआ, आयरन हुआ नहीं रहता था लेकिन हमेशा क्लीन होता था, उसी तरीके से उसका घर भी था, छोटा था, ठीक है ना, छोटा था लेकिन वो बहुत ही क्लीन था, ठीक है। तो यही चीज़ उसको याद दिलाती है। तो 10th का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मैडी टेक। एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है मैडी, वो कौन सा है, ठीक है। तो अब जो है वो ये देखने के बाद कि वांडा के साथ मतलब उसने गलत होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया, तो अब जो है वो एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लेती है कि अब जो है ना वो किसी और को, किसी और का मजाक उड़ाने नहीं देगी, उसको बुलिंग होने नहीं देगी। स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग। बुलिंग का मतलब किसी को स्कूल में मेनली मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बच्चों को चिढ़ाया जाता है, धमकाया जाता है, जो भी हमसे लोअर लेवल के होते हैं, ठीक है। तो 11th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ डिड दे कॉन्टेक्ट वांडा। अब उसको वहाँ पर तो वो होती नहीं है, वो वापस आ जाते हैं, तो फिर वो वांडा से किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं। 12th का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट डिड दे राइट इन द लेटर। लेटर में वो क्या लिखते हैं? लेटर में वो लिखते हैं कि उसके ड्राइंग के बारे में, और ये भी बताते हैं कि तुमने ये ड्राइंग कंपटीशन जीत लिया है, और उसके अलावा उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारा नया शहर कैसा है, नया स्कूल कैसा है। लेकिन उस लेटर में वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं कि मतलब कि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं जो उन्होंने किया, क्योंकि उन्हें थोड़ा अफोर्ड सा फील होता है कि मैं कैसे उससे माफ़ी मांगूँ। तो जिस वजह से वो उस चीज़ को उस लेटर में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करते, सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स में जो है उस लेटर को लिखते हैं, इसलिए आपका बी एंड सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द टोन ऑफ वांडाज रिप्लाई। अब वांडा का रिप्लाई भी आता है। पहले तो ये सोचते हैं मैडी और पैगी कि शायद जो है वांडा रिप्लाई ना करे गुस्से में, लेकिन वांडा का रिप्लाई आता है। तो वांडा के रिप्लाई का टोन कैसा होता है, क्या वो फ्रेंडली होता है, एंग्री होता है, अनग्रेटफुल होता है, या फिर हैटेड होता है? तो वांडा का जो रिप्लाई होता है फ्रेंडली होता है, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से वो जो है रिप्लाई करती है। तो 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। लड़कियों को कैसे पता चलता है कि वांडा उन्हें पसंद करती है, इसके बावजूद कि उन्होंने उसे इतना चिढ़ाया था, इसके बावजूद भी वो इस पर पसंद करती है, ये बात उसे कैसे पता चलता है उन लड़कियों को? बिकॉज ही ऑफर्ड देम ऑल दी 100 ड्रेसेस। क्योंकि जो है जब वांडा का रिप्लाई आता है तो उसमें वो ऑफ़र करती है कि तुम सब क्या करो, सारे 100 ड्रेसेस जो मैंने बनाए थे वो ले लो, और बल्कि सबका नाम भी बता देती है कि ये वाला ड्रेस इसके लिए, ये वाला ड्रेस इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मैडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग। जब ड्राइंग मैडी को मिलता है तो तब मैडी का रिएक्शन क्या होता है? मैडी का रिएक्शन काफ़ी सैड होता है, क्योंकि वो बहुत दुखी है अंदर से। ओके। नेक्स्ट है व्हाट डिड मैडी नोटिस इन द ड्राइंग। ड्राइंग को जब वो अच्छी तरीके से देखती है तो वो क्या उसमें नोटिस करती है? तो उसमें वो ये देखती है कि वांडा ड्रो देयर फेसेस, कि जो भी मैडी की ड्राइंग है जो उसको मिला है तो उसमें उसका ही फेस बना हुआ है, और इवन जितने भी ड्राइंग जिसको मिला सबका फेस उसमें लगभग बना हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पेगीज ड्राइंग। अब पेगी ड्राइंग के जो ड्रेस का कलर कौन सा था, तो वो था ग्रीन कलर का, ठीक है। तो 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, और उसमें भी पेगी की जो है ड्राइंग दिख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडा रिक्वेस्टेड मैडिक टू टेक दी विच कलर ड्रेस फॉर क्रिसमस। तो वांडा ने जो है मैडिक के लिए, ठीक है ना, मैडिक के लिए कौन से कलर का ड्रेस उसने ऑफ़र किया था? यहाँ पर आपका मैडी ही होगा, ठीक है, मैडी ही होगा। तो वांडा ने मैडी के लिए कौन सा ड्रेस जो है चूज़ करके भेजा था? तो वो था ब्लू कलर की ड्रेस, ठीक है। 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज जस्ट एज बैड एज पैगी हैड डन। क्या उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया? पैगी ने किया जो तो बुरा था ही, लेकिन उसी के ही बराबर और कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि उतनी ही बुरी थी? मिस मेसन का पैगी को नहीं रोकना। अब वो रोकती भी कैसे, उन्हें तो पता ही नहीं था। मैडी का वांडा को टीज़ करना, मैडी करती नहीं थी, हालांकि कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी उसका मजाक भी नहीं उड़ाया। लेकिन ये चीज़ उतना ही बुरा था कि मैडी जो है साइलेंट रही जब पैगी उसको चिढ़ाने का काम करती थी, ठीक है। तो 20 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
तो आपका जो है इससे हमने 20 एमसीक्यू ही कवर किए हैं, क्योंकि इससे पहले वाले में ऑलरेडी 25 एमसीक्यू कवर हो चुके हैं। तो आप ये मान के चलो ना, टोटल 45 जो है क्वेश्चन हो गए हैं 100 ड्रेसेस में से, विच इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर योर एग्जाम। क्योंकि बाकी ग्रामर पोर्शन भी आना है, तो आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपका मोर देन सफिशेंट है फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी वीडियो को आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। और हाँ, अगर आपने कोई भी लेसन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आपको क्लिक करना है, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले।